Hello, listeners. Welcome again in the online class of zoology. Today's topic is from Fish Biology special paper in SEM 3rd PG final, and the subtopic is musculature in fish. It is the part of the syllabus in the 3rd unit, and today is part 2. इन पार्ट 1 मैंने आपको बताया था कि जो फ़िश में जो मसल्स होती हैं उनमें सेगमेंट्स होते हैं। उन सेगमेंट्स को मायोटोम्स कहते हैं, और हर मायोटोम जो होता है वो एक सेप्टा से कनेक्टिव टिश्यू होता है जो उससे सेपरेटेड रहते हैं। और जो मायोटोम्स होते हैं उसमें जो मसल जो होती हैं वो लेयर्स के फॉर्म में अरेंज रहती हैं, शीट्स के फॉर्म में अरेंज्ड रहती हैं। दूसरी बात, जब इसका अगर हम सेक्शन लेते हैं, मान लीजिए हम फ़िश को अलोंग द लाइन अगर हम 2 हाफ्स में कट करते हैं तो आपको जो पूरा सेक्शन है मसल का वो आपको इस तरह से दिखेगा। तो जैसे कि डब्लू की शेप में दिखता है ये, है ना, क्योंकि ये एक्चुअली जो फोल्ड्स होते हैं इसके वो 3D फॉर्म में होते हैं। इसमें आप देखिए कि जो इसका इनर फोल्ड है वो हमेशा फ्रंट में होता है, यानी हेड की तरफ होता है, और जो इस तरह से जो आउटर एजेस होते हैं डब्लू के वो टेल की तरफ होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा ये वाला डायग्राम। अब इसमें वो जो बात है वो फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं कि इन फिश मसल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स और शीट्स इंस्टेड ऑफ बंडल्स। ये मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बता दिया था। नाउ अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट जो है मसल्स का वो अलोंग द बॉडी होता है, और दूसरा कि जो लाइन ऑफ द बॉडी होती है उसके अगेंस्ट वो एक एंगल बना के रखते हैं। ठीक है, और वो जो एंगल कैसा होता है उसमें जो इनर मोस्ट एज होता है दैट इज़ नियर द फ्रंट ऑफ द बॉडी, और जो उसका जो आउटर मोस्ट एज होता है वो टेल के पास होता है, इट इज़ नियरर टू द टेल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फिश को 2 भागों में कट करते हैं अलोंग द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द बॉडी, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके मायोटोम्स भी कट किए हैं। ठीक है, मायोटोम्स में जो एंगलिंग है वो क्या होती है, इन कॉम्बिनेशन विद द कॉम्प्लेक्स फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ द मायोटोम। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके जो मायोटोम्स होते हैं वो एक तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर शो करते हैं, जो कि एक 3D के फॉर्म में होता है ना। इट मीन्स दैट द मसल्स फिट इनटू ईच अदर अलोंग द फिशेस बॉडी विद आउटर एज लुकिंग लाइक अ डब्लू ऑन इट्स साइड। वो डायग्राम मैंने आपको बताया था उसमें कितना क्लियर कट वो डब्लू जो अल्फ़ाबेट होता है उसकी शेप में दिख रहा है। तो ऐसे ही दिखता है अगर हम उसको स्किन को हटा के और उसके मसल्स को अगर हम ओपन करते हैं तो। एंड द एक्सटेंडेड एजेस ऑफ द फोल्ड फॉर्मिंग कोन लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए, अगर अपन फिश मसल्स की बात करें तो फिश में जो मसल्स होती हैं उनके 3 प्रकार होते हैं, और वो 3 टाइप्स कौन से हैं? रेड एंड वाइट मसल्स तो मेन होती हैं, लेकिन कुछ फिशेस में पिंक मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये जो मसल्स होती हैं ये ज़्यादातर फिशेस में एक कॉम्बिनेशन बना के रहती हैं। ठीक है, या तो 2 ही होती हैं किसी में, या किसी में 3 होती हैं। इस तरह से फ़िश अलग अलग स्पीशीज़ में जो इनकी प्रेजेंस है वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होती है। अब जो रेड मसल्स हैं वो इतनी रेड क्यों होती हैं? इसका सिंपल सा जवाब है, ये सब आप लोगों को भी पता है, अब आप इतना पढ़ चुके हैं साइंस के बारे में। इसका ऑब्वियस रीज़न है कि इसमें जो ब्लड कैपिलरीज़ का फ़्लो है वो अच्छे से मेंटेन रहता है। दूसरा, इसमें जो कैपिलरीज़ का नेटवर्क है वो भी बहुत प्रॉपर नेटवर्क है। तो इस तरह से जो, क्योंकि अब ब्लड फ्लो हो रहा है इस सारे नेटवर्क में, कैपिलरीज़ की नेटवर्क में, तो जो मसल पार्ट है वो हमको इसलिए अच्छा खासा रेडिश दिखता है, रेडिश नज़र आता है।
हर मसल का अपना अपना फंक्शन है। जैसे अपने में भी मसल्स हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, कार्डियक मसल्स, उनका सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। इसी तरह से फ़िश की मसल्स में भी रेड मसल का अलग फंक्शन है, पिंक मसल का अलग फंक्शन है, वाइट मसल का अलग फंक्शन है। अब जो वाइट, पिंक एंड रेड 3 तरह के जो स्केलेटल मसल्स हैं फ़िश में, उसमें क्या होता है कि फ़िश के अंदर जो ज़्यादातर मसल्स होती हैं उसमें वाइट फाइबर्स होते हैं, वाइट मसल फाइबर्स। हाँ, कुछ सैल्मन स्पीशीज़ होती हैं फ़िश की, उसमें पिंक होती हैं मसल्स। उनका क्या रीज़न है? क्योंकि जो उसकी जो मसल्स हैं, सैल्मन की जो मसल्स हैं, उसमें जो पिगमेंट होता है वो उसके कारण वो पिंक होती हैं। और वो पिगमेंट उनको कहाँ से मिलता है? उनकी एक पर्टिकुलर डाइट होती है, उस वजह से वो जो पिगमेंट होता है वो सैल्मन की जो फ़िश है या उसकी जो मसल्स हैं उसमें वो कलर उसको मिल जाता है। अगर हम रेड मसल की बात करें तो रेड मसल ज़्यादातर फ़िश में एक बैंड की तरह लोकेटेड रहता है, और वो जो बैंड कहाँ होता है? जो फ़िश की जो साइड होती है वहाँ पर लोकेटेड होता है। दिस इज़ द डायग्राम विच इज़ शोइंग हाफ ऑफ द पार्ट, इट इज़ डायग्रामेटिक व्यू। इस तरह से बनाया हुआ है कि अगर हम वाइट फ़िश की बात करें, यानी कि हैविंग वाइट मसल्स ज़्यादा अगर किसी में हैं तो वाइट हो गया। फैटी फ़िश में फ़ैट उसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है। अब कैसे? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो वाइट मसल्स हैं, देखिए वो वाइट मसल्स कितनी ज़्यादा है, जबकि जो रेड मसल्स हैं वो देखिए छोटा सा पार्ट है ना, ये लेटरल लाइन बताया हुआ। तो इसमें मोस्टली क्या है? वाइट मसल्स हैं, इट इज़ डोमिनेटेड बाय द वाइट मसल्स। और इस केस में क्या है कि जो लाइट मसल्स हैं, यानी कि जो वाइट मसल्स हैं वो ये पोर्शन है, और इसमें जो डार्क मसल का पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसमें फ़ैट का कंटेंट भी ज़्यादा है। इसमें देख रहे हैं ना आप, रीजन ऑफ हाईएस्ट फैट कंसंट्रेशन एज यू कैन सी देयर। एंड दिस इज़ द बोन, बैकबोन पार्ट, जो कि आप देख रहे हैं इसको इस तरह से ये कटा हुआ है पार्ट, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लेटरल लाइन ऑफ द फिश है। तो इस तरह से ये इसका डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो रेड मसल होती है, अब उसमें अगर हम उसका बायोकेमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो रेड मसल कंटेन्स अ लॉट ऑफ मायोग्लोबिन, मतलब प्रोटीन होता है उसमें। देन इट हैज़ कैपिलरीज एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। जो रेड मसल मास जो होता है वो टोटल मसल मास का कितना बनाता है? 0.5 to 30%, ठीक है। हालांकि फ़िश में जो स्पीशीज़ जो होती हैं फ़िश की, उसकी स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है कि उसमें जो रेड मसल का जो मास है वो टोटल मसल मास के मुकाबले कितना प्रेजेंट होता है ना। वो हर एक स्पीशीज़ जो फ़िश की है उस पे निर्भर करता है। बट स्टिल जो रेड मसल मास होता है वो अगर क्वांटिटी देखें अपन तो वो 0.5 to 30% रेड मसल का परसेंटेज होता है। अब अगर कोई एक्टिव फ़िश है जो बहुत अच्छे से एक्टिवली स्विम करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू फिन ट्यूना, तो उसमें रेड मसल्स का प्रपोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द सीडेंट्री स्पीशीज़। अगर कोई फ़िश जो कि इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उसका इतना मूवमेंट या लोकोमोटरी फंक्शन उसका इतना नहीं होता है, तो उसमें रेड मसल्स जो हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं, उनका जो प्रपोर्शन होता है वो कम होता है, एक्टिव फ़िश में ज़्यादा होता है। इसमें जो सीडेंट्री स्पीशीज़ जो है, जो स्लो मूविंग स्पीशीज़ है, उसका एग्जाम्पल उन्होंने कैटफिश दिया है, और जो एक्टिव फ़िश है उसका उन्होंने उदाहरण ब्लू फिन ट्यूना का दिया है, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर कि अगर फ़िश बहुत अनड्यूलेटरी मूवमेंट्स कर रही है, अच्छे से स्पीड से अगर स्विम कर रही है, तो उसमें
जो रेड मसल्स का प्रपोर्शन है वो ज़्यादा होगा, और जो फ़िश जो कि सीडेंट्री है, ज़्यादा मूव नहीं कर रही है या फास्ट स्विमिंग नहीं कर रही है, तो उसमें जो प्रपोर्शन है रेड मसल्स का वो कम होगा। रेड मसल्स आर एरोबिक वाइल द वाइट मसल्स आर मोस्टली एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक मीन्स कि उसमें जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होती है, और एनारोबिक मीन्स दे आर विदाउट ऑक्सीजन। As long as a fish swims within the sustained swimming speed, only the red muscles are used. समझ रहे हैं आप? फिश जैसे एक्टिवली स्विम कर रही है और उसमें रेड मसल्स का प्रोपोर्शन भी ज़्यादा है, लेकिन अगर वो स्विम इस तरह से कर रही है कि एक उसने स्पीड को मेंटेन किया हुआ है, तो उस केस में वो केवल रेड मसल्स को ही यूज़ कर रही होती है। लेकिन अगर जो स्पीड है वो सस्टेन्ड नहीं है, और अगर बाय चांस उस फिश की जो स्पीड है स्विमिंग की वो अगर ज़्यादा हो जाती है या हाई हो जाती है, तो फिर क्या हो, कुछ वाइट मसल भी उसको असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, वाइट मसल्स भी उसमें जो है हेल्प करती हैं, या कह लो कि स्विमिंग में उसको साथ देती हैं रेड मसल्स का, तो दोनों मिलकर के इवेंचुअली स्विमिंग में मदद करते हैं। और फिर क्या होता है कि जब वाइट मसल्स भी साथ में हो जाती हैं, तो दैट मीन्स कि वो फिर इट इज़ नियर टू फटीग, वो थक जाती हैं मसल्स, है ना, उनमें फटीग जैसा आने लग जाता है। जो टीलियोस्ट फिशेस होती हैं, यानी कि जो बोनी फिशेस हैं, उसमें दो सब डिविजन्स हैं। एक तो है मस्क्यूलरिस लिटरालिस सुपरफिशियलिस, consisting of the so-called red muscle fibers, and the muscularis lateralis profundus, which consists of white muscle fibers. अब ड्यूरिंग बर्स्ट स्विमिंग, अगर बर्स्ट स्विमिंग जब करती है फिश, तो उसमें वाइट मसल्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे, और इस तरह से जैसे ही वाइट मसल्स अगर वो यूज़ कर रही है फिश, तो दैट मीन्स कि वो अब थकने वाली है, और अल्टीमेटली वो थक भी जाती है जल्दी। अब ये देखिए आप, एक तो इसमें सबसे पहले यहाँ कॉर्नर में आप देख रहे हैं ये चंक ऑफ मसल्स है फिश में, देखिए किस तरह से ये दिख रहा है, और काफ़ी इसके अंदर जो है मसल्स में जो कैपिलरीज हैं और या जो ब्लड का फ्लो है वो काफ़ी इसमें दिख रहा है। इवन यू कैन सी द स्ट्रिएशंस, है ना, जो मायोटोम्स हैं वो आप देख सकते हैं। कई बार अगर आप इसका जूम लुक करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सेप्टा भी इसके अंदर क्लियर दिख रहा है। एंड ये जो डायग्रामेटिक व्यू है, इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड जो है बीच में है, जो कि कट दिख रही है, और यहाँ पे ये एब्डोमिनल कैविटी है। और देखिए जो रेड मसल्स हैं जो कि ज़्यादातर फिशेस में प्रेजेंट होता है और यूज़ में भी आता है, वो जो रेड मसल्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो देखिए ये कमी है ना, को बताया था ना 0.5% से लेकर के 30% ही होता है, जबकि मेन जो होता है वो वाइट मसल का प्रोपोर्शन होता है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर दे रखा है। और फिर यहाँ आपको फिर से मैं एक बार बता दूँ कि रेड जो फाइबर्स होती हैं, रेड मसल फाइबर्स जो होती हैं वो एरोबिक होती हैं, है ना, हैविंग ऑक्सीजन कंटेंट, एंड दे आर स्लो कॉन्ट्रैक्टिंग फाइबर्स। स्लो कॉन्ट्रैक्टिंग फाइबर्स होते हैं। इसलिए क्या होता है कि अगर स्पीड अगर सस्टेन्ड है, मेंटेन्ड है, उसको बहुत ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो ज़्यादातर रेड मसल्स ही यूज़ होती हैं। और जो वाइट मसल्स होती हैं वो एनारोबिक होती हैं, मतलब विदाउट ऑक्सीजन, और वो फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और अगर यूज़ करने लगती है फ़िश, तो दैट मीन्स कि वो फिर जल्दी ही फटीग की तरफ आ जाती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 2 मस्क्यूलेचर का। जो पार्ट 2 का जो पार्ट है वो यहीं पे एंड होता है। अब हम पार्ट 3 करेंगे जो कि कंक्लूडिंग पार्ट होगा, और उसमें भी फर्दर थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन किया जाएगा कि रेड मसल फाइबर्स में क्या होता है, वाइट मसल फाइबर्स में क्या होता है, पिंक में क्या होता है, दूसरा इन मसल्स की फंक्शनिंग क्या है, कैसे ये फंक्शन करते हैं, और दूसरा जो मेन फंक्शन जो इनका जो है लोकोमोशन का, थोड़ा सा वो भी अपन बात कर लेंगे। तो इस तरह से ये कंटिन्यूड रहेगा। विद दिस वी एंड दिस
part 2. Thank you so much.